जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में अध्ययनरत होंगे। इसी के साथ देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो हम देखते हैं, जिस प्रकार से हम एक तो इस शब्द के बारे में पढ़ते हैं और एक हम इस शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। देखिए, यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त जो राज्य है, संयुक्त राज्य है, वो अमेरिका का एक संयुक्त राज्य है जो छोटे छोटे कुछ राज्यों से या देशों से मिलकर बना है, उसे कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के कुछ देशों से मिलाकर बना है, ठीक है, उसे यूएनओ कहा जाता है। विश्व के कुछ देश थे, उनको मिलाकर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था यूएनओ। ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब? द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध जब जो पूरा विश्व था वो दो राष्ट्रों के, जो दो शक्तियों के बीच में बट गया था। एक तो था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है। और इसमें देखिए, जी जे आई एक तरफ थे और एक तरफ ये अमेरिका वाला साइड था। जी से जर्मनी, जे से जापान और आई से आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे ये याद नहीं आ रहा आई से क्या था। ठीक है। और मित्र राष्ट्रों में ए बी सी आर एफ, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये 4-5 थे। ठीक है। ये एक तरफ थे। चलिए, अब इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। इसके प्रमुख 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए, इन 6 अंगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी पूरी चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए। इसमें हम भारत के साथ संबंध भी पढ़ेंगे, भारत के साथ जो संबंध है वो भी पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय सीता परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ठीक है। ये 6 इसके भाग हो जाते हैं। और इसकी स्थापना के कारण क्या थे? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भीषण परिणाम हमें देखने को मिले, उसको देखते हुए क्या हुआ कि भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका, यानी कि युद्ध के जो ऐसे परिणाम भविष्य में न हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये परिणाम न देखने पड़े, तथा उसको बचाने के लिए, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति की स्थापना हो, युद्ध की जो अपने कह सकते हैं कि जरूरत ही न पड़े युद्ध की। ठीक है। उसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई, जिसमें कितने देश थे? 51 देशों के द्वारा यूएनओ की स्थापना की गई। और वर्तमान में आप मुझे कमेंट में बताइए कि वर्तमान में कितने देश हैं। ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना कर दी गई। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके उद्देश्य क्या थे? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना पहला उद्देश्य है। समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। यानी कि जैसे ये न हो कि जैसे अमेरिका और ब्रिटेन वाले लोग, जो मतलब अच्छी कंडीशन वाले लोग हैं, वो अपने आप को उच्च समझें, और जैसे कि इधर वाले जो अपने जैसे अफ्रीका साइड के लोग हैं या कुछ जो खाड़ी देश के लोग हैं, वो अपने आप को निम्न स्तर का समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, इनकी हम चर्चा एक बार बहुत विस्तार से करेंगे। देखिए, एक तो होता है महासभा, एक हमने पढ़ी थी सभा, जिसमें एक और मैं नाम ले सकता हूं, ग्राम सभा। ठीक है। होती क्या है ये सभा या ग्राम सभा या महासभा? ये एक प्रकार से एक बैठक होती है। ठीक है। क्या होती है? ये एक प्रकार की बैठक होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जनरल असेंबली में यूएनओ के सभी देशों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाली एक संयुक्त बैठक होती है। ठीक है। यूएनओ के सभी देशों, यानी कि यूएनओ में अब जितने देश हैं, जो मैंने आपको पूछा कमेंट में बताने के लिए, ठीक है, इसमें सभी राष्ट्रों को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यानी कि अधिकतम 5 प्रतिनिधि कोई भी देश अपने भेज सकता है। ठीक है। अपने कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधि। तो अब आप मुझे एक चीज और कमेंट में बताइए कि इस बार जो यूएनओ की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत की तरफ से कौन गया था? ठीक है। कमेंट में बताइए,
महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी गई है। विश्व की लघु संसद की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, संसद की संज्ञा, लघु संसद, क्योंकि देखो बैठक होती है इसमें। अगला है सुरक्षा परिषद। साथियों, सुरक्षा परिषद जो होती है, देखिए सुरक्षा से सिक्योरिटी आपको समझ में आ गया होगा। इस परिषद का जो मूल काम है वो सुरक्षा और शांति स्थापित करना, यानी कि इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या माना गया है, पहरेदार। अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होने के विषय का निपटारा सुरक्षा परिषद करती है। कि जैसे अभी आपने एक जो पढ़ा होगा, फिलहाल अभी गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा था रूस के साथ विवाद वाला। रूस के साथ विवाद किसका चल रहा था वो कमेंट में बताइए। ठीक है, रूस के साथ जो विवाद चल रहा था उसका निपटारा किसने करवाया? हाँ हाँ, वही तो अभी पीछे हमने विवाद पढ़ा ना, रूस के साथ जो छोटा सा देश था, रूस और रूस के और उसके मध्य लड़ाइयां चल रही थी, वही देश। ठीक है, कौन सा था? अब मुझे कमेंट में बताइए। चलिए मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं आपको। 1 जापान, यूक्रेन, स्पेन या इंडोनेशिया। कौन सा था इनमें से? आप कमेंट में बताइए। ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसमें से अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होने की आशंका होती है, उन मुद्दों पर जो विचार विमर्श करती है या ऐसा कुछ करने का काम करता है वो सुरक्षा परिषद करती है। इस सुरक्षा परिषद में क्या होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। और 10 कितने कौन से हैं? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए और 2/3 बहुमत से होता है। ठीक है, अगर महासभा के सभी सदस्य 2/3 का बहुमत दे दें किसी देश के लिए कि ये सदस्य बनने को तैयार है, ठीक है, ऐसा। ये वैसे अध्यक्ष होते हैं, सदस्य नहीं होते, ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सदस्य नहीं होते, ये अध्यक्ष होते हैं। स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्थायी सदस्यों के पास ही होता है। ठीक है, स्थायी सदस्यों के पास होता है, जिसको विटो पावर कहा जाता है। और अब एक बात मुझे कमेंट में बताइए कि जो चीन को विटो पावर दी गई है, चीन को विटो पावर दी गई है, विटो पावर, वो किस देश ने अपनी विटो पावर दी थी? ठीक है, कमेंट में बताइए कि किस देश ने चीन को अपनी विटो पावर दी थी। उस देश ने कहा था कि चीन तो हमारा बड़ा भाई है। ठीक है, उस देश के प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन हमारा बड़ा भाई है, हमें विटो पावर नहीं चाहिए, चीन को दे दो, चीन को इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद उस देश में गुटनिरपेक्ष राजनीति का आगमन हुआ था। तीसरी जो इसका अंग है, तीसरा, वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए इस परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक समस्या। देखिए आर्थिक समस्या कैसे कौन सी होती है? जिसमें पैसे की, मतलब जैसे आपने अपने कह सकते हैं कि करेंसी गिर जाए, मुद्रा गिर जाए किसी देश की, तो ऐसे मामले हो सकते हैं। ठीक है, या किसी देश पर कर्जा ज्यादा हो जाए, ऐसे सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य 54 हैं। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या है। शरणार्थियों, राज्य विहीन व्यक्तियों, गरीबों, घायलों, अशिक्षितों, मजदूरों के अधिकारों जैसे दास्ता और बेगार जैसी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना और उसका निपटारा करवाना। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय संबंधी अभिकरण है। ठीक है, एक ऐसा अभिकरण कह सकते हैं या ऐसी संस्था कह सकते हैं या कोई ऐसा विभाग कह सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय का प्रावधान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, देखिए ये एक चार्टर था। क्या था? ये एक चार्टर था। ठीक है, इस चार्टर में क्या हुआ, इस चार्टर के अनुच्छेद एक, देखिए चार्टर क्या होता है बेसिकली, मैं आपको अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि चार्टर क्या होता है। देखिए चार्टर एक घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र, जैसे कि हमारे यहाँ पर
भारत में चार्टर एक्ट आया था, उस प्रकार का एक चार्टर होता है, घोषणा उस पर लिखी गई होती है, ठीक है। और उसके जो इसका जो हमारे यूएनओ का चार्टर जो है ना, इसके प्रथम अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में तो इसके मुख्य उद्देश्य लिखे गए हैं, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य लिखे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, समान अधिकार लोगों में अंतिम निर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ऐसी जो भी कुछ काम होते हैं वो इस घोषणा पत्र में लिखे गए थे अनुच्छेद 1 के अंतर। और अनुच्छेद 2 के अंतर जो है, अनुच्छेद 2 के अंतर, इसके अंदर क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत लिखे गए थे, ठीक है। जैसे जो सिद्धांत होते हैं वो सभी देशों के सदस्यों के प्रभुता की समानता पर आधारित होते हैं, सभी सदस्य देशों की प्रभुता के समानता पर आधारित है, ठीक है। और सभी सदस्य देश घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने विवादों का अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जैसे मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों की बात है, ठीक है, ऐसे थे। चलिए, चार्टर में ये सब था। अब इसकी जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है, यानी कि 1945 की बात है, ठीक है, 1945 की ही ये बात है। मुख्यालय जो इसका है हेग, नीदरलैंड में। और आप मुझे एक बात बताइए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? बता के गया हूँ मैं थोड़ी देर पहले। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सभी मामले जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या करना, इसका मुख्य कार्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सभी मामले जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या करना, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर उल्लंघनों से, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सिद्धांतों के उल्लंघनों को रोकना, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत में खुश्की है, जिसके कारण जैसे जुबान लड़खड़ा रही है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जुकाम वगैरह हुआ पड़ा है। हाँ, चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि कैसे, जैसे कि कोई, जैसे मान के चलिए आप भारत पाकिस्तान के मध्य कोई संधि हो जाए, या भारत चीन के मध्य कोई संधि हो जाए, या कोई दो देशों के मध्य संधि हो जाए, वो कह दे कि हाँ भाई मैं तेरी सीमा में मिलना चाहता हूँ तो मेरी सीमा में मिल जा, हाल है, ठीक है। ऐसी जो संधियां होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, जिसका जो निपटारा होता है वो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। एक व्यक्ति है, भारतीय है, दलबीर सिंह भंडारी। इनको दूसरी बार, कितनी बार? दूसरी बार 2017 में दूसरी बार इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया था। कब तक के लिए? 2018 से लेकर 2027 तक। क्लियर है? तो ये 10 साल तक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, न्यायसिता परिषद। ये न्यायसिता परिषद क्या करती? ट्रस्टीशिप। आपने एक नाम सुना होगा, ट्रस्टी। ट्रस्टी जो किसी ट्रस्ट को चलाता है, या जैसे आप कह सकते हो कि कोई जैसे अपने एक संस्था को चला देता है, वही ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। यह न्यासी क्षेत्रों में काम करती है, जिन क्षेत्रों में ट्रस्ट का काम चलना अनिवार्य होता है उन क्षेत्रों में काम का संभालती है। लेकिन 1994 में परिषद ने अपना काम का स्थगित कर दिया। कारण क्या था इसका? इसका कारण था कि जो 1994 में दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसका जो क्षेत्र है, उसमें एक देश था पलाऊ, ठीक है। वो पलाऊ जो देश था उसने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो स्वतंत्र उसको घोषित करने के साथ ही इस संस्था ने अपना कामकाज बंद कर दिया। उपनिवेशों की समाप्ति के साथ इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, ठीक है, उपनिवेशों की। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि उपनिवेश क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए कि उपनिवेश क्या होते हैं, मुझे कमेंट में बताइए उपनिवेश क्या होते हैं, ठीक है। अगला है सचिवालय। देखिए, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को संभालता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी होता है, गांव में एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रमुख कार्य संघ की नीतियों व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। जैसे गांव में कोई भी कुछ भी गाएगा तो पहला अधिकारी वो व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही काम होगा, उसके साइन के बगैर कोई काम नहीं होगा। ये सचिवालय का काम है, ठीक है, अधिकारियों का काम है। भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध, ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। वैसे तो ये सेकंड ग्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध में क्या है? देखिए, भारत ने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर मूल सदस्यों में शामिल हुआ। पहली चीज, भारत मूल सदस्य है लेकिन स्थायी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल सदस्यों में शामिल हुआ।
अच्छा, इसके बारे में मैं एक आपको बात बता दूं कि 1942 में भारत में एक मिशन आया था, ठीक है, नाम था क्रिप्स मिशन। अब आप मुझे कमेंट में बताइए क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे उनके नाम क्या क्या थे, सदस्यों के नाम बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए, भारत ने 25 और 26 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भागीदारी की, इसमें भाग लिया, ठीक है। रंग भेद, उपनिवेशवाद, वैश्विक निरस्त्रीकरण, ठीक है, शस्त्र प्रतिस्पर्धा की समाप्ति और समानता पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सृजन हेतु भारत और संयुक्त राष्ट्र के साथ शामिल था, ठीक है। यानी कि देखिए, रंग भेद मिटाना, उपनिवेशवाद, वैश्विक निरस्त्रीकरण अस्त्रीकरण, अस्त्र और शस्त्र वाली जो बात है वो सारी इसी में है कि वैश्विक निरस्त्रीकरण और शस्त्र प्रतिस्पर्धा की समाप्ति, ठीक है। रंग भेद को मिटाना है, उपनिवेशवाद, और देखिए समानता पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सृजन हेतु समानता वाली सारांग। भारत संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। हाल ही के समय में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मंच से विकास एवं गरीबी उन्मूलन, विकास होना और गरीबी का जाना, दो चीजें, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री डकैती, निरस्त्रीकरण, ये फिर आ गया। मानवाधिकार, शांति निर्माण और शांति स्थापना। देखिए, निरस्त्रीकरण का आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके कई बार मैं बता भी चुका हूँ पिछले वाले क्लासों में, ठीक है। निरस्त्रीकरण क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल दिया है, ठीक है। ये भारत ने काम किए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सार्वभौमिक प्रेरणाओं से जुड़ा वैश्विक दृष्टिकोण रखता है। सार्वभौमिक प्रेरणा यानी कि जो सभी से प्राप्त जो प्रेरणा होती है उसे सार्वभौमिक प्रेरणा कहा जाता है, जो सबके लिए होती है और सभी से प्राप्त होती है। इसे जुड़ा एक वैश्विक दृष्टिकोण, इनके विश्व के समान दृष्टिकोण रखता है या विश्व के लिए जो दृष्टिकोण होता है। शीत युद्ध व इसके पश्चात भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। वर्ष 2018 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 14 वर्ष रहा। वर्ष 2018 तक 14 साल का कार्यकाल था। वह 2021 व 22 के लिए भारत को पुनः 8वीं बार चुना गया, ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो आज की जो ये कक्षा थी ये थी आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की कक्षा। इसका अभी तक ये भाग पहला है, इसका 2 या 3 भाग टोटल बनेंगे, जो मैं कल तो नहीं, आगे वाली जो भी कक्षा जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उस कक्षा को आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये कक्षा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे आप बताइए। देखिए, मैं एक बात तो कह देता हूँ, मुझे ये जी, जे और आई वाला मैं भूल चुका हूँ कौन सा था, जर्मनी, जापान और शायद ये इटली होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे कमेंट में मुझे आप बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है, सीधी बात में याद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बता दूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस आई का मतलब क्या था। इसका जर्मनी था, इसका जापान था, इसका इटली होना चाहिए शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता लेकिन इटली होना चाहिए इसका, ठीक है। और दूसरी तरफ जो थे वो अमेरिका के साथ, ठीक है, एक आपका ब्रिटेन भी था इसके अंदर, इतने मुझे पता है। इसके ज्यादा ये सामने वाला मुझे समझ नहीं आ रहा या ये मुझे याद नहीं आ रहा, इतना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ढूंढ लीजिएगा, क्या था, किसके साथ युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के मध्य हुआ है वो आपको कमेंट में ढूंढना है, मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, ताकि आपके द्वारा ही मेरे को भी याद हो सके। मैं भी ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं अगली कक्षा तक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अध्ययन में अध्ययनरत रहिए। जय हिंद, जय भारत।